बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and period is mathematics. Today is our last video. In previous video we have learned unit number 3, lesson number 4 and 5. In our content, unit number 1, unit number 2 and unit number 3 are included. Today we will review whole matter of our first semester midterm. Now the first unit number 1 is integers and decimal. The unit number 1 name is integers and decimals. First you have to know what are integers and decimal. जैसे हमने प्रीवियस अब सारे हम यूनिट एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हम एक इसका रिव्यू लेंगे, ठीक है, कि शॉर्टली ब्रीफली आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि किस लेसन में आपने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेसन आपका था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास? ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जो तमाम होल नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपकी टू टाइप्स थी, टू टाइप्स के इंटीजर्स थे आपके पास, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर्स। लेसन नंबर 1 इंटीजर्स की बात चल रही है, ठीक है। आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स थे। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते थे आपके? जो कि अबव 0 होते थे। अबव 0 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड नंबर बिलो 0 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, आपके एमसीक्यूज इसी आपके जो लेक्चर्स हैं सारे इसी में से आपके एमसीक्यूज भी एग्जाम में बनकर आएंगे। कुछ एमसीक्यूज आपके कंटेंट में मौजूद हैं। कंटेंट पेज नंबर 64 पे, वीक नंबर 7 के कंटेंट पेज नंबर 64 पे कुछ एमसीक्यूज हैं। उसी टाइप के एमसीक्यूज आपके पास एग्जाम में भी आपके शामिल होंगे। तो आपने जो भी लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं उस लेक्चर में आपने एमसीक्यूज बनाना भी सीखना है। जैसे अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताया कि बिलो जो नंबर 0 होते हैं, 0 से बिलो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और अबव 0 जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से एमसीक्यूज में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। नाउ द लेसन नंबर 2 इज राउंडिंग एंड अप्रोक्सीमेशन। उसमें क्या पढ़ा था? Rounding and approximation. Rounding and approximation is a method to change a large number into a easiest number. कोई हमारे पास लार्ज नंबर होता है, जैसे डिफिकल्ट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आप ले लें 5, 6, 2, 3, 4, इस तरह से आपके पास कोई नंबर है लार्ज नंबर, ठीक है। अब इस नंबर के साथ आपको किसी और नंबर को ऐड करवाना है तो आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको ऐड करना, क्योंकि क्या हो जाता है आपके पास यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 की फिगर में जा रहा है आपके पास ये। तो आप क्या करते हैं, आपको डिफिकल्ट होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं? राउंडिंग यूज़ करते हैं। राउंडिंग जो है हमारे वर्क को ईजियर बनाता है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास 56,234 है आपके पास, तो 56 आपका किस तरह से राउंड होता था? अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 में राउंड करना है। 10,000 मीन्स आपको इस डिजिट को राउंड करना है, तो आप क्या करते थे? इसके राइट हैंड साइड वाला नंबर चेक करते थे। इसके राइट हैंड साइड पर अगर वीक नंबर और स्ट्रॉन्ग नंबर 2 नंबर हमने पढ़े थे। वीक नंबर क्या होते थे? जो 5 से लेस देन होते थे, और स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते थे? 5 एंड ग्रेटर देन 5 अप टू 9। 5 से 9 तक आपके पास कौन से नंबर होते थे? स्ट्रॉन्ग नंबर एंड
लेस देन 5 आपके पास जो होते थे वो क्या होते थे आपके पास, वीक नंबर, यानी 5 से 9 तक 5 6 7 8 9, और लेस देन 5 मतलब 4 3 2 1 एंड 0, ये आपके पास क्या हो जाते थे, वीक नंबर हो जाते थे। तो अब हमने राइट हैंड साइड पे नंबर चेक करते हैं कौन सा नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है या वीक नंबर है। स्ट्रॉन्ग नंबर है आपके पास 6, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो आप क्या करते थे कि 6 इसको अपना एक डिजिट दे देगा, यानी इसमें 10 ऐड हो जाएगा मजीद, तो ये 5 के बजाय आपके पास आंसर क्या हो जाता था 6, और बाकी के लास्ट के डिजिट क्या हो जाते थे आपके 4 डिजिट जो आपके लास्ट के होते थे वो आपके क्या हो जाते थे 0। तो इस तरह 56,000 जो आपका राउंडिंग करके आंसर आता था वो बन जाता था 60,000। 56,000 इज नियरेस्ट टू 60,000। राउंडिंग एंड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते थे, नंबर को नियरेस्ट नंबर में चेंज कर देते थे, ठीक है। ये था हमारा लेसन नंबर 2 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 किया था। इसी तरह से फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 1। लेसन नंबर 3 इज डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते थे, अ डेसिमल पॉइंट सेपरेट होल नंबर फ्रॉम डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल पॉइंट जो होता था वो क्या करता था, होल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन से सेपरेट करता था। आपके पास यहाँ पे बुक में इस तरह से एक एग्जांपल दी हुई है, टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये टेबल आपके पास बना हुआ है, इसमें आपके पास बीच में डेसिमल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले आपके पास वंस, टेंस है, और यहाँ पे 10, 100 और 1000 इस तरह से आपके पास होता था। तो आपके पास डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 56.23, तो डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर होते हैं वो आपके होते हैं यूनिट एंड टेंस, और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे नंबर होते हैं वो होती है डेसिमल फ्रैक्शन, 10, 100, फिर इसी तरह इसके बाद 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट जो होता है वो क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है होल नंबर्स और डेसिमल फ्रैक्शंस को। ये कहलाता है आपका डेसिमल नंबर। जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है वो नंबर क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर कहलाता है आपका। डेसिमल नंबर को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कोई भी हमारे पास अगर एक होल नंबर दिया हुआ है उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करवाना है आपने, 10 से, 20 से, 100 से, तो वो चेंज हो जाता है डेसिमल नंबर में। देन हमारे पास इसके बाद आ जाता था लेसन नंबर 4, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल। डेसिमल नंबर्स की कंपैरिजन और उसको ऑर्डर में करना। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। कंपेयरिंग मीन्स कंपेयर करना एंड ऑर्डरिंग मीन्स तरतीब से लिखना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर है 5.2, 5.3, 5.13, ठीक है। अब आपने इसको कंपेयर करना है और ऑर्डर में करना है किस हिसाब से, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है, तो आप किस तरह से ये कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट उससे बिगेस्ट कौन सा है, ठीक है, स्मॉलर बिगर। अब आपने किस तरह से देखते हैं, आपके पास होल नंबर सब जगह 5 आ रहे हैं, 5 5 5, तो आप डेसिमल के बाद वाला नंबर चेक करेंगे। आफ्टर डेसिमल आपके पास यहाँ पे 2 आ रहा है, आफ्टर डेसिमल यहाँ आपके पास 3 आ रहा है, एंड आफ्टर डेसिमल यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है। अब आप देखने में तो आपको ये लग रहा होगा कि शायद लार्जर होगा, 5.13, यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता 2 डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं क्या है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट देखना है आपने सिर्फ पहले। डेसिमल के बाद आपके पास ये 1 है, ठीक है, 1 जो है स्मॉल होगा 2 से और 3 से, तो इट मीन्स 5.13 आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5.13 इज लेस देन, ये आपका साइन होता था लेस देन का, ठीक है। अगर ग्रेटर देन से लिखना है तो यहाँ बड़ी फिगर आ जाएगी, ग्रेटर देन के लिए आप ये वाला साइन यूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ 5.13 सबसे लेस हो गया, उससे ग्रेटर क्या हो जाएगा आपका 5.2, देन उससे ग्रेटर आपका क्या हो जाएगा 5.3। अगर यही क्वेश्चन आपको कहा होता राइट दिस इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट से लिखें, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी ये वाली फिगर आ जाती है, देन ये वाली मिड में एंड ये वाली लास्ट में चली जाती है, और आपका सिंबल भी चेंज हो जाता है ग्रेटर का, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज आवर लेसन नंबर 4, ये हमारा लेसन नंबर 4 था, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल। देन ये लेसन नंबर 5, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल था आपका लेसन नंबर 5।
एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल, डेसिमल्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1, 2 में तो सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन थे आपके, जो आपको होम टास्क में दिए गए थे, आपने खुद ही करने थे। कंटेंट में आपके सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड नहीं किया गया था क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे। ट्राई दिस आपको इसका वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था। ट्राई दिस में आपके पास क्या हो रहा था, डिफरेंट पार्सल्स थे, उनको वेट के हिसाब से ऑर्डर में करना था। वही आपको पता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 5 kg, 6 kg, 7 kg, तो किसका वेट ज़्यादा है, आप बोलेंगे 7 kg। इसी तरह से आपके पास कुछ पार्सल्स दिए हुए थे, तो आपने उनको पार्सल्स को ऑर्डर में किया था अकॉर्डिंग टू वेट, ठीक है। इसके बाद इसमें राउंडिंग, बाकी पार्ट से इसमें किसी में राउंड करना था नियरेस्ट किलोग्राम, किसी में राउंड करना था नियरेस्ट 10। तो राउंड नियरेस्ट किलोग्राम आपका क्या था, फॉर एग्जाम्पल 12.79 kg ले लेते हैं, 12.79 kg। अगर इसको हमें ग्राम में राउंड करना है, किलोग्राम मीन्स सिर्फ आपने होल नंबर्स में राउंड करना है। 12 के राइट हैंड साइड पे आप चेक करेंगे वीक नंबर है या स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग नंबर, 7 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो 7 एक नंबर इसको दे देगा, ये क्या हो जाएगा 13 kg। नियरेस्ट किलोग्राम में तो ये ऐसे राउंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर नियरेस्ट 10th में इसको राउंड करना है, नियरेस्ट 10th, तो नियरेस्ट 10th में ये किस तरह से राउंड होगा, 10th पोजीशन आपकी ये वाली होती है, यहाँ तक आपने राउंड करना है। तो आप इस नंबर को चेक करेंगे, 9 आपका 5 से बड़ा है, 9 7 को एक नंबर दे देगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 12.8 kg अगर आप इसको नियरेस्ट 10th में राउंड करें। इसी तरह से इसके आगे मजीद पार्ट थे जिसमें आपको टोटल निकालना था, डिफरेंस निकालना था। टोटल्स मीन्स एडिशन, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। मोर देन पूछा जाए तो मतलब मोर देन, हाउ इज ए मोर देन बी, ए कितना ज्यादा है बी से, तो आप बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास हाउ मच लेस, अगर लेस पूछा है कि कितना कम है, देन अनदर, हाउ मच लेस ए देन बी, बी कितना लेस है ए से, तो आप बी में से ए को माइनस करवा देंगे। इस तरह से आपके इसमें डिफरेंट पार्ट्स सॉल्व हो रहे थे। और ये यूनिट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपके एमसीक्यूज कुछ और भी बन सकते हैं, जैसे आपके कुछ स्टफ में आपके एमसीक्यूज मौजूद हैं और कुछ एमसीक्यूज आपके अलग से भी एग्जाम में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है जो आपके कंटेंट में एमसीक्यूज हैं वही आपके एग्जाम में है, उससे रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, या चैप्टर से जो भी आपके क्वेश्चन से बन रहे होंगे वो एमसीक्यूज आपके पेपर में इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक एमसीक्यूज आपको बताया, नंबर दैट आर बिलो 0 आर कॉल्ड डैश नंबर, ये आपके पास एमसीक्यूज हो सकता है। आप ये एमसीक्यूज थोड़े से नोट डाउन कर लें यूनिट नंबर 1 के, कि क्या क्या एमसीक्यूज आपके पॉसिबल हैं। MCQs of unit number 1. ऑप्शन ए,
यूनिट नंबर 1 से जैसे आपके इस तरह से और एमसीक्यूज भी बन रहे हैं। नंबर्स दैट आर बिलो जीरो आर कॉल्ड डैश नंबर। जो नंबर बिलो जीरो होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, तो अभी आपने पढ़ा क्या नंबर कहलाते हैं, वो नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं आपके, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नेगेटिव। सेकंड है 342 राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। अगर 342 को नियरेस्ट 100 से आप राउंड करें तो क्या आंसर आएगा आपका, यूनिट 10 100, यानी आपने इस पोजीशन को राउंड करना है 3, तो इसके राइट हैंड साइड पे आपने चेक किया क्या है आपके पास 4 इज अ वीक नंबर, सो 3 विल नॉट चेंज इन 4, 3 जो है 4 नहीं बन सकता, 3 में एक नंबर ऐड नहीं होगा, इट मीन्स ये 3 ही रहेगा और बाकी के डिजिट्स क्या हो जाते हैं आपके 0 हो जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 300। देन नंबर 3 56.23 मल्टीप्लाई बाय 100। 56.23 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करवा के भी चेक कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के अलावा एक और मेथड आपको बताया गया था कि मल्टीप्लाई बाय 100। 100 में आपके कितने जीरो आ रहे हैं, 2 zeros आ रहे हैं, तो डेसिमल जो है वो 2 डिजिट आगे मूव कर जाएगा, यानी डेसिमल आपका कहाँ आ जाएगा 3 के बाद। तो यहाँ पे देखिए 5 के बाद है डेसिमल, यहाँ पे आपका 2 के बाद है डेसिमल, जबकि यहाँ पे कहीं भी डेसिमल नहीं है, इट मीन्स कहीं भी नहीं है, तो इट मीन्स वो लास्ट में होगा और लास्ट में क्या होगा उसके 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 5 6 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाली एमसीक्यूज का आपका आंसर हो जाएगा 5623। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा नंबर 2 का 300 और इसका आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। These are MCQs related to chapter number 1. You have to do these MCQs also in your copy. ये MCQs भी जो आपको यूनिट नंबर 1 2 3 के वीडियो में करवाए जा रहे हैं, इसे भी आप अपनी कॉपी पे मेंटेन करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीक नंबर 7 वर्क। वीक नंबर 7 के वर्क के बाद आप ये तमाम MCQs भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। एक तो वीक नंबर 7 में आपके MCQs दिए हुए हैं मंडे की डेट पे आपकी, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स यूनिट नंबर 2 रिवीजन। यूनिट नंबर 2 इज नंबर प्रॉपर्टीज। नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसमें आपके पास लेसन नंबर 1 था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे। अगर कोई नंबर है, जैसे हमारे पास बहुत डिफिकल्ट नंबर है, कोई एक बड़ा नंबर है, तो हमें पता करना है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी वो किस किस टेबल में आ सकता है। अगर आपसे बात की जाए सिंपल एक नंबर ले लें हम 12, तो 12 आप बता सकते हैं इजीली कि 1 के टेबल में आएगा 12, देन 2 के टेबल में आएगा 12, 2 6 12, 3 के टेबल में आएगा 3 4 12, 4 के टेबल में 4 3 12 एंड 6 के टेबल में 6 2 12 एंड इट्स टेबल, और 12 के अपने टेबल में आएगा और अपने खुद के टेबल में आएगा 12 1 12। लेकिन अगर हमारे पास एक सिंपल नंबर के बजाय एक बहुत ही लार्ज नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 6102, एक आपके पास नंबर है 6102। अब आपको इसको चेक करना है कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो उसको चेक करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स थे। वो रूल्स क्या थे, सारे नंबर्स के आपके पास रूल्स थे, जैसे 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, 5 का, 6 का, 7 8 9, हर नंबर के लिए रूल थे 2 to 9, 2 to 10 आपके पास तमाम रूल्स है। आपने रूल को फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर लिया था कि ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो गया था। अब वो रूल किस तरह से चेक किए थे, 6102, 2 का रूल क्या था इसमें हमारे पास, सबसे पहले लास्ट डिजिट हम चेक करते थे, लास्ट डिजिट क्या है इवन नंबर है, तो इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। 3 का रूल क्या होता था, इन तमाम डिजिट्स को प्लस करते थे, 6 + 1 + 0 + 2, क्या आंसर आया 6 + 1 7, 7 + 0 0 7, सॉरी 7 + 0 7, 7 + 2 इज 9। 9 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में आता है, ऐसे भी समझ सकते हैं 3 3 = 9, 9 3 के टेबल में आता है, आपका 3 से डिविजिबल है, और उसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, आखिर में कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, अगर रिमाइंडर बच रहा हो तो इट मीन्स वो डिविजिबल नहीं है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो 9 जब आपका 3 से डिविजिबल हो गया, इट मीन्स ये पूरा जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। 6 का आपको रूल बताया था, क्या होता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा होता है, 3 से हो रहा था, वो 6 से भी हो रहा होता है। 6 का रूल क्या हो जाता है आपके पास कि नंबर जो है लास्ट डिजिट इवन नंबर हो और उसके डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो, जो डिजिट्स का सम है वो डिविजिबल बाय 3 हो। तो 6 के लिए आपके 2 कंडीशन थी। अच्छा, जिस तरह हम 3 का रूल चेक करते हैं ना कि सारे डिजिट्स को सम करके 3 से डिवाइड करवाते हैं और 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा होता है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से 9 का रूल होता है, सारे डिजिट्स को प्लस करके आपका जो भी आंसर आया, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होगा। अब आपके पास सारे डिजिट को डिवाइड करके प्लस करके क्या आ रहा है 9, अब आप 9 चेक करेंगे, 9 से डिविजिबल है, 9 1 = 9, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इट मीन्स ये 9 से भी डिविजिबल होगा। इस तरह से आपके पास डिफरेंट रूल्स है
4 और 8 का रूल था, लास्ट के 4 के रूल में आप लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करवाते थे, कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। 8 के रूल में आप 8 के लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करवा के चेक करते थे कि कंप्लीटली डिविजिबल हैं या नहीं है। 5 के रूल में क्या होता था आपके पास, लास्ट डिजिट का 5 या 0 होना ज़रूरी है। अगर लास्ट डिजिट 5 और 0 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और 10 के रूल में क्या था, 10 के रूल में सिर्फ आप लास्ट डिजिट चेक कर देते, लास्ट डिजिट का 0 होना ज़रूरी है। अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से आपके पास डिफरेंट रूल थे। देन लेसन नंबर 2 इज मल्टीपल। लेसन नंबर 2 है आपका मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होते थे, मल्टीपल्स है नंबर मेड बाय मल्टीप्लाइंग टू अदर नंबर्स। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के जो आपको नंबर मिलता था वो नंबर आपका क्या कहलाता था, मल्टीपल कहलाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 ज़ा 24, तो 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 24 जो आपका 6 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, 6 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा। अगर आप इस टेबल को लिखते रहे तो आपको कहीं आगे जाके 24 मिल जाएगा 6 के टेबल को। इसी तरह 4 के टेबल में भी आपके पास इस तरह से होगा। मल्टीपल्स आपके पास इस तरह से होते थे। इसमें हमने क्या क्या किया था, इसमें हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले थे। कॉमन मल्टीपल्स जैसे जो दोनों के टेबल में आ रहे हो, कोई 2 नंबर्स हैं तो दोनों के टेबल में जो सेम नंबर्स होंगे वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स का क्या था कि अगर आपके पास बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहले आपको नंबर मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर मैं 5 का टेबल लिखूं और 10 का लिखूं, 5 एंड 10, और इसका मैं बोलूँ आप फाइंड आउट करें क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या करेंगे आप 5, 10, 15 इस तरह से आप लिखेंगे। इसी तरह 10 का टेबल 10, 20, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो आपको मिल रहा है वो इसमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। इस तरह से आपके पास MCQs में इस तरह से शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन आपके पास MCQs में भी ऐड हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके क्वेश्चन के बुक के क्वेश्चन हों, कोई भी अपनी तरफ से फिगर आपके पास आ सकती है यहाँ पे लिखी हुई। देन मूव टुवर्ड्स लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 वॉज फैक्टर। लेसन नंबर 3 क्या था हमारा, फैक्टर्स है जो हमने पढ़ा था। फैक्टर्स हम किस तरह से निकालते थे, फैक्टर्स आर होल नंबर्स दैट विल डिवाइड एक्जैक्टली इनटू अदर होल नंबर। फैक्टर एक ऐसे नंबर होते थे जो कि एक्जैक्टली डिवाइड हो सकता था इनटू अदर होल नंबर्स और होल नंबर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आप निकालें 15 के फैक्टर्स फॉर एग्जांपल, तो 15 के फैक्टर्स निकालने का तरीका ही होता है, हम पहले LCM फाइंड आउट करते थे। 15 का लास्ट डिजिट क्या है, 5 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 3 लेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 5 ज़ा 15। देन आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 5 डज नॉट कम इन अनदर टेबल बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 क्या आपके पास एक प्राइम नंबर है जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ, तो क्या 5 आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। यहाँ आपके पास जो नंबर्स आते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपका क्या कहलाता है, 3 5 ज़ा 15। दिस इज कॉल्ड LCM और कॉमन डिनोमिनेटर। ये आपका कॉमन डिनोमिनेटर भी कहलाता है अगर आपको निकालना हो। कॉमन डिनोमिनेटर भी आप इसी मेथड से निकालते हैं, लेकिन हमारे अभी लेसन नंबर 3 में हमें क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो हम 15 के फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बन रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 मौजूद है तो 1 आ जाएगा। देन हमारे पास 2 यहाँ कहीं मौजूद नहीं है, 2 नहीं आ सकता। देन 3, 4 यहाँ नहीं है, फिर हमारे पास 5 मौजूद है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है आपका। इस तरह से आप चेक करते जाएंगे। 9 नहीं है आपका, 10 भी नहीं है, 11 12 13 14 15, इस तरह से लास्ट में आपका 15 आ रहा है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करवा के भी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 ही बन रहा है, कोई और नंबर नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 होता, 5 2 ज़ा 10 बन रहा था, तो 10 भी आपका क्या हो जाता, फैक्टर हो जाता। जो हमने क्वेश्चन किया था उनमें इस तरह से हमारे पास हो रहा था। ये था हमारा लेसन नंबर 3 फैक्टर्स। अच्छा, इसी तरह से आपके पास चैप्टर नंबर 2 की भी MCQs आ रही है। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 की MCQs क्या आपके पास पॉसिबल है और बनना, इफ़ इट इज़ इवन एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर नंबर इवन है एंड उसके डिजिट्स का सम क्या है, डिविजिबल बाय 3 है, सो इट इज़ रूल ऑफ डैश। कौन सा रूल होगा, 3 का रूल तो क्या था, सिर्फ डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। 9 का रूल क्या था, सिर्फ 9 के उसके डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 9 हो। जबकि 6 के रूल में क्या था, आपके पास 2 कंडीशन थी, एक तो नंबर का इवन होना जरूरी था और उसका डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 होना जरूरी था, तो इट इज़ रूल ऑफ 6। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, सो इट इज़ रूल ऑफ 6। देन द सेकंड MCQ इज डैश इज अ प्राइम नंबर। इसमें से प्राइम नंबर कौन सा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर टेबल से डिविजिबल नहीं होते।
जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। 15 जो आपका किसी और टेबल में आता है, चेक कीजिए, 3 के टेबल में आता है, 3 5 15, 5 के टेबल में आता है 15। 16 आपका किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 4 16, 8 2 16। जबकि 17 जो है वो किसी और टेबल में आपका नहीं आता, 17 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 इज अ प्राइम नंबर। These are the MCQs of chapter number 2, unit number 2. Also you have to copy these MCQs in your copy. ये MCQs भी आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। यूनिट नंबर 1 के MCQs नोट डाउन करेंगे पहले, जो अभी आपको वीडियो में करवाए, फिर आपको यूनिट नंबर 2 के MCQs नोट डाउन करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीक नंबर 7 वर्क। वीक नंबर 7 के वर्क के बाद ये वाले MCQs कॉपी में करेंगे। इसी तरह यूनिट नंबर 3 आपका स्टार्ट होगा। यूनिट नंबर 3 के भी MCQs कुछ बोर्ड पे करवाऊंगी मैं, उसे भी आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। यूनिट नंबर 3 इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है आपका, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, लाइक 2/3। दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ये आपके पास क्या होती है, फ्रैक्शन। इसमें आपका अपर पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका न्यूमरेटर, एंड लोअर पार्ट जो होता है वो आपका, वो क्या कहलाता है, आपका डिनोमिनेटर। Then come towards lesson number 1. Lesson number 1 is equivalent fraction. Equivalent fraction means जो फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक फ्रैक्शन है 2/3, 2/3 से आपकी कोई फ्रैक्शन बन रही है। किस तरह से बन रही है, इस फ्रैक्शन को हम किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा रहे हैं। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो हमें जो आंसर गेट होगा 2 2 4, 3 2 6। सो 4/6 इज इक्वलेंट टू 2/3। 2/3 के इक्वलेंट होगी 4/6। इस फ्रैक्शन से बनी है तो ये फ्रैक्शन इसके इक्वलेंट कहलाएगी। या दूसरे लफ्जों में आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है 4/20, आपसे पूछा जाए 4/20 की इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालनी है आपने, फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/20। फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शन, इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालनी है आपने 4/20 की। तो किस तरह से निकालेंगे आप, 4 1 4, 4 5 20। सो योर आंसर इज 1/5। 4/20 की इक्वलेंट फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। देन मूव टुवर्ड्स लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को कंपेयर करना और ऑर्डर में उसको तरतीब से लिखना, ठीक है। इसमें हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस थे। इन दोनों फ्रैक्शंस को आपने कंपेयर करना है कि ये एक दूसरे से लेस देन है या ग्रेटर देन है। इसको करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया था। ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं दोनों, डिफरेंट डिनोमिनेटर, इनको हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया था। अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होती है। सबसे पहले हमारे पास ये फ्रैक्शन अनलाइक दी हुई है, हमें इससे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शन को आपने डिनोमिनेटर के सबसे पहले उसको सेम करना है, एलसीएम लेके। एलसीएम किस तरह से लेते थे, सिक्स और 8 का आपने एलसीएम लिया, 2 3 6, 2 4 8, इस तरह से हम लेते थे। 2 2 4, 2 1 2 एंड लास्ट में 3 1 3। फिर हमारे पास ये जो नंबर आते थे 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो 24 हमारा क्या हो जाता था, कॉमन डिनोमिनेटर हो जाता था 24। इट मीन्स हमें डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है किसमें, 24 में। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाए 4 से, 6 4 24। इसी तरह 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 8 3 24। जिस नंबर से भी आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 एंड 7 3। सो इट विल कन्वर्ट इनटू 5 4 20, 6 4 24, 7 3 21 एंड 8 3 24। नाउ डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर जब आपके सेम होगा, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गई दोनों। अब आप कंपेयर कर सकते हैं न्यूमरेटर को देखते हुए कि कौन सा लेस देन है और कौन सा ग्रेटर देन है। 21 आपका ग्रेटर है, तो इस तरह से आप इसका ग्रेटर का सिंबल बना देंगे, 20 इज लेस देन 21। ये था हमारा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन, लेसन नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 3। नाउ कम टुवर्ड्स लेसन नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 3। लेसन नंबर 3 इज एडिंग अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं जो अभी हमने किया था, 5/6, 7/8। आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है।
सबसे पहले हमने वही काम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या डिनोमिनेटर आ रहा था आपका 24 आ रहा था, 5 4 जा ये 20 हो गया था। उसी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 प्लस 7 3 जा 21 एंड 8 3 जा 24। एडिंग अनलाइक फ्रैक्शन में लास्ट में क्या करना है, ये हमारा लेसन नंबर कौन सा चल रहा है, लेसन नंबर 3 चल रहा है एडिंग अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें हमने क्या करना है, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 ये सब हो गया। इसके बाद डिनोमिनेटर सेम होगा, तो आपने आखिर में क्या करना है, एडिंग अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब ऐड करवा देना। आखिर में 20 प्लस 21 करवा देंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाएगा। 20 प्लस 21 आपका क्या आ गया, 41/24। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका। अगर इसी तरह से अगर आपके पास लेसन नंबर 5, अच्छा एक और चीज़, अगर इसमें आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा हो तो लास्ट में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, अगर दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो रहे होंगे तो सेम टेबल से उसे कैंसिल डाउन कर देंगे, अगर नहीं हो रहे होंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहा है तो फिर आप इसको डिवाइड करवाएंगे और रिमाइंडर होल नंबर जो भी बच रहा होगा आपका उस तरह से उस फॉर्म में लिख देंगे, अभी जो कि आप लेसन नंबर 5 में पढ़ेंगे किस तरह से आप डिनोमिनेटर रिमाइंडर की फॉर्म में किस तरह से आंसर्स को लिखते हैं, मिक्स नंबर जो आपका कहलाता है। ठीक है, अच्छा लेसन नंबर 4 आ जाता है। इसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन में क्या काम होगा, आखिर में जैसे ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं इसी तरह से आखिर में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो 20 और 21 आ रहे हैं, 20 में से 21 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में आंसर आएगा आपका। तो आपके पास हो सकता है कोई क्वेश्चन चेंज हो, बस आपने आखिर में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन में आखिर में न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करवा देना होगा आपस में। ये आपका लेसन नंबर 4 इस तरह से हो जाएगा। नाउ कम टुवर्ड्स लेसन नंबर 5, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं आपके पास, इफ न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लार्जर हो डिनोमिनेटर से तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाती है आपकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 13/4, 28/3 ले लें, 28/3 ये आपकी क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो लार्जर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की यही कंडीशन है कि आपका न्यूमरेटर लार्जर और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो। ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन चेंज इनटू मिक्स नंबर, सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जो कि मिक्स नंबर में चेंज हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर आपका लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से डिविजिबल हो सकता है, जैसे 28/3 इस तरह से हो जाएगा। अगर आपका 3/28 हो तो वो डिविजिबल नहीं होगा, वो डेसिमल नंबर में चला जाएगा आंसर उसका। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो मिक्स नंबर में आपकी चेंज नहीं होती, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी चेंज होती है मिक्स नंबर में। अगर आपसे पूछा जाए डैश फ्रैक्शन कैन बी चेंज एज अ मिक्स नंबर, कौन सी फ्रैक्शन है जो कि मिक्स नंबर में चेंज हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज एज अ मिक्स नंबर। ये आपके पास इस तरह से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। 28/3 को आपने सॉल्व किया, 3 9 जा 27, क्या बच गया आपके पास 1, रिमाइंडर बच गया। तो इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन होगी वो क्या बन जाएगी, या मिक्स नंबर में किस तरह से लिखेंगे इसको, मिक्स नंबर में इसको इस तरह से लिखते हैं, जो आपका होल होता है, जो आपका ऊपर आंसर आता है उसे बीच में लिखते हैं आप सेंटर में, जो आपका रिमाइंडर बचता है आखिर में रिमेनिंग रह जाता है वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है, और जो आपका डिवाइजर होता है वो आपका डिवाइजर ही रहता है, जैसे 3 जिससे डिवाइड हो रहा है वो आपका आखिर में आंसर आ जाता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स नंबर में चेंज इस तरह से हो जाती है। और अगर आपको मिक्स नंबर दिया हो उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना तो उसको किस तरह से कर देते हैं, जैसे इसी को अगर आपने मिक्स नंबर दिया है इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, 3 × 9 + 1, 3 9 जा 27, 27 + 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपका डिवाइजर है या डिनोमिनेटर है, 27 + 1 28/3। अगर इसमें इस नंबर को वापस इम्प्रॉपर में करना है तो उसके लिए ये मेथड होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर जो भी आंसर आता है उसमें इसको ऐड करवा देते हैं। ठीक है, ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर में ये सब पढ़ा था। देन कम टुवर्ड्स लेसन नंबर 6, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस, विच वाज आवर लास्ट लेसन ऑफ आवर कंटेंट, जो कि हमारे लेसन का हमारे कंटेंट का लास्ट लेसन था, यूनिट नंबर 3 का, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। फ्रैक्शंस के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब परसेंटेजेस आ जाती हैं। फ्रैक्शंस को अगर आपने परसेंटेज में चेंज करना है या परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो वो किस तरह से करते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है 13/25, जो कि मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था इस लेसन के लास्ट में। 13/25 इसे आपने किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, चेंज इनटू परसेंटेज।
अच्छा, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है आपके पास? परसेंटेज का सिंबल आपके पास इस तरह से होता है, ठीक है। 13/25 परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमें 100 बनाना पड़ेगा। 100 क्यों बनाते हैं? क्योंकि परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकलती है, तो इसके लिए डिनोमिनेटर का 100 होना ज़रूरी है। 13/25 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4। जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर 100 बन जाएगा। एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 52। सो द परसेंटेज इज 52%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसी तरह से हमारे पास ट्राई दिस था लास्ट में, जिसमें हमें डिफरेंट नंबर्स दिए थे, ऑड नंबर्स की परसेंटेज निकालनी थी, डिफरेंट स्क्वायर नंबर्स। इस तरह से ये लेसन हमारा यहाँ पे एंड हो रहा था। यूनिट नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो रहा था। फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस लास्ट लेसन था इसका। इसके एमसीक्यूज देख लें, और क्या एमसीक्यूज इसके पॉसिबल हैं जो कि बन सकते हैं, जो कि एग्जाम में आपके एमसीक्यूज और आ सकते हैं यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड। लुक एट द एमसीक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 से भी आपके कुछ एमसीक्यूज इस तरह से और आ सकती हैं, वो आपने देखनी है। क्या है आपके पास? कॉपी पे नोट डाउन करनी है। इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/20 इज डैश। 4/20 की इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? किस तरह सॉल्व करेंगे? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो आंसर क्या है आपका? 1/5। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देन सेकंड इज डैश फ्रैक्शन है डिफरेंट डिनोमिनेटर। कौन सी फ्रैक्शन होती है जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा अनलाइक, ऑप्शन बी। द थर्ड वन इज व्हाट इज 13/25 एज अ परसेंटेज। ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करा था हमने। क्या आंसर आया था हमारे पास? 52%। देन फोर्थ वन इज इफ न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर लार्जर हो देन डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है आपका? न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, डिनोमिनेटर लार्जर होता है, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। द फिफ्थ वन इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है आपके पास? ये या ये। ऑप्शन ए, ये सिंबल किसका होता है आपका? लेस देन एन इक्वल टू। बी वाला सिंबल जो ग्रेटर देन एन इक्वल टू होता है। सी वाला सिंबल आपका किसका होता है? परसेंटेज का होता है। तो द सिंबल ऑफ परसेंटेज इज दिस। This is the review of our whole matter, whole content of unit first semester midterm. Now you have to complete your all work as soon as possible, and also you have to maintain the closing title page. How will you maintain your closing title page? Like this. You will maintain first semester midterm has been completed. Then you will show date, roll number, remarks, teacher signature and stamp here. डेट, ये आपकी जिस डेट पे आपकी स्टैंपिंग होगी यहाँ पे वो डेट मेंशन हो जाएगी, जिस डेट को भी हम स्टैम्प करेंगे। रोल नंबर आपने अपना शो करना है। रिमार्क्स ये आपको टीचर्स देंगे, आपकी टीचर सिग्नेचर ये भी आपके टीचर सिग्नेचर हैं, यहाँ पे होंगे। स्टैम्प भी ये हम करेंगे। सिर्फ आपने क्या काम करना है? टाइटल पेज बनाना है अच्छा सा कलरफुल सा, और रोल नंबर शो करना है। और अपना इंडेक्स अकॉर्डिंग टू कंटेंट शेड्यूल वाइज, डेट वाइज आपने कंटेंट अपना इंडेक्स मेंटेन करना है। जैसे आपको इन फर्स्ट वीडियो बताया गया था कि आप अकॉर्डिंग टू डेट वाइज अपना कंटेंट बनाते इंडेक्स बनाते रहेंगे। इस तरह से आपने इंडेक्स बनाना है। अपने सारे पीरियड जितने भी टोटल आपके पीरियड्स आ रहे हैं, टोटल मैथ में आपके 30 पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपके 30 पीरियड का इंडेक्स इस तरह से आपका मेंटेन होना चाहिए। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, उसके लेसन नंबर, उनके क्वेश्चन नंबर 1, कितने कितने पार्ट्स आपने क्वेश्चन के किए हैं, वो सब आपने इंडेक्स में अच्छी तरह से मेंशन करना है। उसके बाद आखिर में अपने इंडेक्स क्लोजिंग करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म हैज़ बीन क्लोज। यहाँ पे आपके स्टैम्प हो जाएगी और आपको रिमार्क्स मिल जाएंगे, टीचर रिमार्क्स। अगर आप ये इंडेक्स अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं करते तो आपके इसमें से CHW के जो मार्क्स होते हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। आपने अपनी कॉपी को अच्छी तरह से मेंटेन करना है। कॉपी का फर्स्ट कवर जो आपका फर्स्ट पेज था जो आपने फिल करा था वो भी अच्छी तरह से आपने पूरा कंप्लीटली फिल करना है। इंडेक्स आपने बनाना है, टाइटल पेज बनाना है, क्लोजिंग का ये सारे काम आपने करने हैं। और ये सारे MCQs भी आपने क्लोजिंग के टाइटल पेज से पहले कंप्लीट करने हैं अपनी कॉपी में। योर कॉपी विल बी सबमिटेड इन कमिंग डेज। कमिंग डेज में आपकी कॉपीज जो है वो सबमिट हो जाएंगी वर्क चेकिंग एंड स्टैंपिंग के लिए। एंड आफ्टर दैट योर असेसमेंट विल बी स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ स्कूल। आपके स्कूल में असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपका स्कूल स्टार्ट होगा आपके असेसमेंट का पैटर्न क्या होगा वो आप देख लें। 3 सेक्शंस होते हैं आपके असेसमेंट में। सेक्शन है आपका जो होता है वो कंपलसरी होता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। 10 MCQs होते हैं आपके फ्रॉम होल मैटर, पूरे मैटर से आपके जितने भी यूनिट हैं वो सारे स्टेप से आपके 10 MCQs आपके रिलेटेड बने होंगे। देन सेक्शन बी में आपके पास क्या होगा? सेक्शन बी है आपका, सेक्शन ए भी 10 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी 10 मार्क्स है। सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें, मे बी इसमें चॉइस हो आपके पास 2 पार्ट्स की, 7 हो आपके पास 5 करने, और मे बी आपको 5 ही दिए जाएं और 5 के 5 आपने करने हो, ठीक है। तो आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है कि ज़रूरी नहीं है कि चॉइस हो या ना हो, आपने ये नहीं कि चॉइस को सोचे बैठ जाए। इसमें आपको 5 पार्ट्स करने होते हैं, 2 मार्क्स का एक पार्ट होता है, ठीक है। 5 पार्ट्स आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। सेक्शन सी में आपके पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, जिसमें आपके पास थोड़े से डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। 3 क्वेश्चन आपके पास दिए होते हैं इसमें, क्वेश्चन 3, 4, 5, जिसमें से एक की आपके पास चॉइस होती है। 3 के आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, 3A एंड 3B जैसे यहाँ पर है, फिर 4A 4B, फिर 5A 5B। तो अगर आप 3 और 4 कर रहे हैं तो आपने 3 और 4 के A B दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप 4, 5 कर रहे हैं तो 4, 5 के दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। भी ये नहीं कि 3 का कोई पार्ट कर दिया, 4 का कोई पार्ट कर दिया, तो वो आपका एक क्वेश्चन कंसीडर नहीं होगा। जो भी आप क्वेश्चन नंबर 3 या 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने उसके दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन आपने कंप्लीटली छोड़ना होता है चॉइस पे, या तो क्वेश्चन 3 छोड़ें या 4 या 5, जो भी छोड़ेंगे आप उसके दोनों पार्ट्स छोड़ेंगे, ठीक है। ये आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स इस तरह आपके सेक्शन सी के बन जाते हैं। तो आपका 30 मार्क्स का मिड टर्म का असेसमेंट होता है। ये असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा आपका आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्कूल। दिस इज आवर लास्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।